Dear student, once again you are most welcome in my lecture. बच्चों में आपको पढ़ा रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा रहा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम मैंने बताया था और इसमें मैंने बताया था कि कितने पार्ट हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर हम स्टडी करना चाहें तो हमने बताया था कि पूरा का पूरा हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कि प्राइमरी ऑर्गन्स थे फीमेल के, ओवरी, दूसरे नंबर पर ओविडक्ट, तीसरे नंबर पर यूटेरस, चौथे नंबर पर वेजाइना, पांचवें नंबर पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया और उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये इतनी चीजें थी और जिनमें से हमने आपको ओवरी बता दी थी, ये है ठीक। दूसरे नंबर पर मैंने बताया था ओविडक्ट। ओविडक्ट ये यहाँ से यहाँ तक है, जिनको कि हमने नाम दिया था, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब भी कहा था। क्या नाम दिया था? फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है? सब कुछ हम आपको क्लियर कर चुके थे, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात अब नहीं है। आपको मैंने ओवरी भी डिटेल करा दी थी, उसका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बता दी थी। ओविडक्ट का यूटेरस ये भी बता दिया था और यूटेरस के बाद में हमने आपको वेजाइना बताई थी। यूटेरस के सर्विक्स रीजन के नीचे की ये नाल जो है वो क्या थी? वेजाइना। क्लियर है? इतनी सी बताई थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कारण कि वीडियो आपको लंबा हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले हम बता दें आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल यानी आउटर स्ट्रक्चर, बाहर से जो जैसा दिखता है, बाहर से जो भी दिखेगा वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात करें तो ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। आप देखिए ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम सामने से स्ट्रक्चर देखें तो सामने से स्ट्रक्चर ये दिखेगा बिल्कुल फ्रंट से। और ये देखिए ये पोस्टीरियर व्यू है, ऊपर वाला एंटीरियर व्यू। कोई दिक्कत नहीं, ये पोस्टीरियर व्यू है, इसके ऊपर एंटीरियर व्यू। कोई बहुत कठिन नहीं है। ये बाहर से जो दिखता है वो पूरा का पूरा कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखिए सबसे पहले ये ऊपर की ओर देखेंगे कुछ फ्लैशी मांसल स्ट्रक्चर होती है, पैडी स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस यहाँ पर हेयर होते हैं ठीक, और इन हेयर को हम प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? सबसे ऊपर जो फ्लैशी पैडी स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक गद्देदार रचना है, इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर होते हैं, ये हेयर कहलाते हैं प्यूबिक हेयर। क्लियर? और उसके बाद हम इसमें नीचे की ओर आए तो हम इसमें देखेंगे कि बाहर की ओर से अंदर की ओर जाएंगे तो दो लैबिया होते हैं। दो लैबिया होते हैं। लैबिया मीन्स एक लोब्यूल या ओठ जैसी रचना स्ट्रक्चर, मांसल ओठ जैसी लिप लाइक स्ट्रक्चर। ये लिप लाइक बाहर की ओर हम देखेंगे तो ये बाहर वाला जो मैंने ब्लैकिश बना रखा है और ये कहलाएगा लैबिया मेजोरा। क्या कहलाएगा? लैबिया मेजोरा। कोई दिक्कत? ये आउटर है। आउटर लैबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर, मेजोरा बड़ा वाला। क्लियर? तो ये लैबिया मेजोरा एक बड़ा वाला या थिक स्ट्रक्चर है जो लैबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। और लैबिया मेजोरा के अंदर की ओर एक और सेकंड लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रेडिश कलर में हमने बना रखा है। ये जो रेडिश कलर का है इसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा। क्या कहते हैं इसे? लैबिया माइनोरा। कोई दिक्कत? तो लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा। मेजोरा माइनोरा का मतलब लेबोरिया मेजोरा का मतलब होता है बड़ा वाला और माइनोरा का मतलब होता है छोटा।
क्लियर? लेबिया में दोनों ही जगह पे, चाहे यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें, तो ये दोनों लिप लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? और इस लेबिया माइनोरा के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो ओपनिंग होती हैं वो ओपनिंग इसी के अंदर होती है। इसमें अगर हम देखें लेबिया माइनोरा के अंदर की ओर, यहाँ पर इसमें हेयर नहीं होते। ये लेबिया माइनोरा में लगभग मिडिल के थोड़ा ऊपर ये आप देखेंगे एक ओपनिंग दिख रही है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से यूरिन पास होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग। और नीचे की ओर हम जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। आपने देखा होगा यहाँ पर ये लंबी स्ट्रक्चर जो दिख रही है, अगर हम सामने से देखेंगे तो केवल गोल जैसा दिखेगा। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वेजाइना। क्लियर हुआ? तो ये लेबिया माइनोरा के अंदर है वेजाइना। बस इस वेजाइना के में अगर हम देखेंगे तो इस वेजाइना में अधिकांश हिस्सा एक थिन मेम्ब्रेन का होता है जो उस वेजाइना को कवर किया रहता है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई? और इसी हाइमेन मेम्ब्रेन में एक छोटा सा नीचे की ओर छोटी सी छेद जैसी रचना होती है, और यही वेजाइनल ओपनिंग। क्या है ये वेजाइनल ओपनिंग है। इस वेजाइनल ओपनिंग से ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें का ब्लड बाहर निकलता है। ये हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं वर्जिनिटी की सिंबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्ल्स में ये हाइमेन मेम्ब्रेन ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान ये ब्रेकडाउन होती है, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि कई समय पे, जैसे हॉर्स राइडिंग के समय, साइकिलिंग के समय, किसी प्रकार से चोट लगने पर या ऊंचाई से नीचे कूदने पर जो एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में जो खेलों में भाग लेते हैं बच्चियां, ये इनमें ये चीज ये ब्रेकडाउन पहले ही हो जाएगी, क्योंकि झटके से ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ब्रेक डाउन होने का मतलब ये नहीं कि वे वर्जिन नहीं है। क्लियर हुआ? तो इस बात को मन में बैठा लीजिए कि ये कोई हाइमेन वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। ठीक? कभी कभी तो ये होता है कि मल्टीपल क्वाइटस के बाद भी, कई बार क्वाइटस प्रोसेस होने के बाद भी ये हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं होती है। रेयर केस में ऐसा है। तो जब मल्टीपल क्वाइटस के बाद, मल्टीपल इंटरकोर्स के बाद भी ये हाइमेन मेम्ब्रेन नहीं होती है, और कभी कभी ये खेल में ही या साइकिलिंग के दौरान या किसी प्रकार चोट लगने पर ये क्वाइटस से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाती है हाइमेन, तो हम कैसे मान लें कि ये वर्जिनिटी का सिंबल है। क्लियर हुआ? तो इस बात को समझ लें। अगर गर्ल्स देख रही हो हमारा वीडियो तो वो भी इस बात की समझ में अच्छे प्रकार से कि अभी हम और इसमें बताएंगे कि इस पोर्शन को, पूरे के पूरे पोर्शन को हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम इन्फेक्शंस यहीं से शुरू होते हैं। जो सेक्सुअल डिसीजेस शुरू होती हैं वो अधिकांश डिसीजेस इसी एरिया से शुरुआत होती है। क्लियर होगा? तो ये चीज मैंने बता दी। अधिकांश हिस्सा क्या है? मेम्ब्रेन से कवर है। इस मेम्ब्रेन को हाइमेन मेम्ब्रेन, नीचे की ओर एक ओपनिंग है छोटी सी, इस ओपनिंग को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। और बिफोर मैरिज, बिफोर प्रेगनेंसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेस्ट मटेरियल इसी ओपनिंग से बाहर निकलता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। और जब ये हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये ओपनिंग बड़ी हो जाती है। बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। इस लेबिया में माइनोरा के अंदर की ओर, ऊपर की ओर एक क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? क्लाइटोरिस। इट इज जस्ट लाइक द पेनिस ऑफ मेल पर्सन। जैसे मेल में पेनिस होता है, उसी प्रकार से फीमेल में क्लाइटोरिस। ये भी काफी एक्साइटमेंट
के लिए मानी जाती है। इसमें भी इरेक्शन होता है। क्लियर हुआ? सारा कुछ जस्ट लाइक मेल पेनिस की तरह ही काम करता है। क्लियर हो गया? अगर हम इसके बाहर की ओर जाएं तो हम देखेंगे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इस छोटी सी ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ बचा नहीं, बातें सब क्लियर हो गई। क्या चीज मैंने बताया? अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बाहर से देखें तो ये नीचे का आपको हिस्सा जो मिलेगा पोस्टीरियर व्यू, ऊपर का मिलेगा एंटीरियर व्यू, और इसके बाद अगर हम पर्टिकुलर जेनिटेलिया के ऊपर जाते हैं तो जेनिटेलिया में सबसे ऊपर बिटवीन द बोथ थाई एक फ्लैशी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज मोन्स प्यूबिस, एंड मोन्स प्यूबिस पर हेयर होते हैं और इन हेयर को हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। मोन्स प्यूबिस के नीचे हम आएंगे तो दो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, आउटर साइड में बड़ी होती हैं जिनको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, इनर साइड में छोटी होती हैं लिप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, और लेबिया माइनोरा के अंदर ही पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग में एक तो मिड में यूरिथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, इसके नीचे वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग में एक छोटा सा पोर होता है जो वेजाइनल ओपनिंग के नाम से रियल वेजाइनल ओपनिंग है, ये लिख रखा मैंने, और पूरी की पूरी या मैक्सिमम वेजाइना का पोर्शन एक थिन मेम्ब्रेन से कवर रहता है और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। ये हाइमन मेम्ब्रेन क्वाइटस के दौरान या क्वाइटस के दौरान ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर ये जो ओपनिंग है या वेजाइनल ओपनिंग बड़ी हो जाती है। क्लियर हुआ? ये लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि वर्जिनिटी की सिंबल नहीं है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं खेल में बच्चे भाग लेते हैं जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, साइकिलिंग या हॉर्स राइडिंग, इन सब गेमों में खेल के दौरान ही ये हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है। बट समटाइम कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल क्वाइटस के बाद भी ये हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं होती है, ऐसे ही बनी रहती है। क्लियर हो गई? और ये वेजाइना अगर ये ब्रेक डाउन है, वेजाइनल ओपनिंग बड़ी, नहीं तो छोटी वेजाइना है, और इससे जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल इससे कब बाहर निकलता है, डिस्चार्जिंग मटेरियल ये बाहर निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। एक चीज और यही बता दें कि ये वेजाइना वाल, ये वेजाइनल वाल जा रही है, ऊपर ये सर्विक्स वाल या सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों मिलाकर बनती है बर्थ कैनाल। क्या बनती है? बर्थ कैनाल। और यहीं से बेबी बर्थ के बाद बाहर आता है। क्लियर हो गई? बाहर की ओर देखेंगे एक एनस कॉमन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर हुआ? इसके बाद एसेसरी ग्लैंड की हम जब बात करेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स मींस हेल्पिंग ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड का मतलब हेल्पिंग ग्लैंड, और हेल्पिंग ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड इसमें मुख्य रूप से दो ग्लैंड्स मानी जाती हैं। पहली चीज तो बर्थोलिन ग्लैंड्स। क्या मानी जाती हैं? बर्थोलिन ग्लैंड्स। और ये बर्थोलिन ग्लैंड्स वेजाइना के अगल बगल में स्थित होती हैं, पेयर में होती हैं। एक जोड़ी बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, एक जोड़ी बर्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वेजाइना के बोथ साइड, एक इधर एक इधर, और इनसे एक प्रकार का स्मूथ एल्कलाइन लिक्विड सेक्रेट होता है जो वेजाइना के अंदर जाता है और उसके वे को चिकना बनाए रखने का काम करता है, जिससे क्वाइटस की प्रोसेस आराम से होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ एक ग्लैंड और होती है और वो ग्लैंड होती है पेरिनियल ग्लैंड। क्या होती है? पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड जो होती है वो एनस और वल्वा के बीच में होती है यहाँ पे, और ये पेरिनियल ग्लैंड
एक विशेष प्रकार के सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, जिससे विशेष प्रकार का, विशेष स्मेल का, विशेष प्रकार की महक वाला सब्सटेंस सिक्रेट होता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए मेल को अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्लियर हो गए? तो ये दो मेन एसएससी ग्लैंड्स हो गई। इसके साथ साथ मेमरी ग्लैंड को भी एसएससी ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। मेमरी ग्लैंड जानते हैं, जितने भी मैमल्स हैं वो सब चाइल्ड बर्थ के बाद अपने चाइल्ड को मेमरी ग्लैंड से ही मिल्क फीड करते हैं, अर्थात दूध पिलाने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपने देखा ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसएससी ग्लैंड्स। तो ये हमारा अब जा करके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कहीं पे कुछ और चीज आपको आवश्यकता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये बता दीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान करूँगा। क्लियर? तो आज का ये वीडियो इतना ही था। प्लीज़ अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही।